हेलो बच्चों, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? अच्छे बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा है सूक्ष्म जीव। ठीक है, रिवीजन में। तो देखो, अब हमारे हानिकारक हमने देख लिया था कल उपयोग क्या थे, हमारे मित्र कैसे थे सूक्ष्म जीव। अब हमारा आता है हानिकारक सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। किन किन में? मनुष्य में भी, जंतुओं में भी और पौधों में भी। ये रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को हम रोगाणु कहते हैं, या फिर रोगजनक, यानी कि रोग करने वाले, रोग पैदा करने वाले। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े, चमड़े की वस्तु को संदूषित कर देते हैं, यानी कि वो होते हैं कवक। कवक होते हैं। आइए अब हम देखते हैं हानिकारक गतिविधि को। मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव सांस के द्वारा, पानी के द्वारा, भोजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ये दो प्रकार से होते हैं, एक संचरणीय, एक असंचरणीय। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु से सीधे संपर्क में आने पर भी जो रोग का संचरण हो जाता है, यानी कि हमें हो जाता है वो रोग, वो क्या कहलाता है? संचरणीय रोग। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोगों को जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति से में वायु, जल, भोजन आदि के द्वारा हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं? संचरणीय रोग कहलाते हैं। जैसे आजकल कोरोना फैला हुआ है, वो क्या है? संचरणीय है, संक्रमित व्यक्ति से हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण जैसे हैजा है, सामान्य सर्दी जुकाम है, चिकन पॉक्स है, क्षय रोग है। ठीक है, ये उदाहरण है संचरणीय रोगों के, कि भाई ये रोग अगर किसी को हो रहे तो दूसरे को भी हो जाते हैं। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो उसकी सूक्ष्म बूंदों में बहुत हजारों विषाणु होते हैं बेटा, जो वायु में आ जाते हैं, और ये वायु में सांस के साथ हमारे अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं। इसके तहत कुछ कीट, ऐसे जंतु भी होते हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक कहलाते हैं। जैसे हमें बसें जो है वो एक स्टैंड से दूसरी स्टैंड पर ले जाती है, वैसे ही ये रोग वाहक का कार्य करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह रोग फैलाते हैं। जैसे घरेलू मक्खी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मक्खी कूड़े कचरे पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर पे चिपक जाते हैं। मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है, रोगाणु वहां पे छोड़ देती है, स्थानांतरित कर। जो भी व्यक्ति उस खाने को खाता है वो बीमार पड़ जाता है। यह सलाह दी जाती है कि भोजन को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है इसका उदाहरण है। मच्छर प्लाज्मोडियम, जो हमारे मच्छर हैं वो क्या है? एनाफ्लीज क्या है? प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है, ये मलेरिया फैलाता है। ठीक है, मादा एडिस मच्छर जो है वो डेंगू फैलाता है, डेंगू वायरस है। यह मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? हमें पता है, हमें सफाई रखनी है, हमें पानी कहीं पे इकट्ठा नहीं होने देना है, कहीं पे कूड़ा कचरा इकट्ठा नहीं होने देना है। तो हर जगह हमें क्या रखनी है? सफाई, यानी कि मच्छर पनप न सके। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं, हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना। कूलर, टायर, फूलदान इत्यादि में कहीं भी जल एकत्रित नहीं होने देना है। अतः हमें अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखना है, मच्छरों को पैदा होने से रोकना है। ऐसे उपाय करेंगे तो हम मलेरिया को फैलने से रोक देंगे। ओके बेटा। अब आगे कहता है कि जंतुओं में, मनुष्य में तो हो गए, अब ये टेबल मैं अभी समझाती हूँ आपको। जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य, पौधों में ही रोग कारक नहीं होते, बल्कि वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। कल हमने कई खोजों के बारे में पता कर लिया था। अब आज है रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग फैलाता है। एंथ्रेक्स रोग किसमें होता है? पशुओं में होता है बेटा। एंथ्रेक्स रोग जो होता है मवेशियों में होता है। मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है, जो जीवाणु के द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का वायरस द्वारा होता है। मनुष्य में एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु के द्वारा होता है। जो गाय में खुर और मुंह आते हैं ना, वो वायरस के द्वारा होते हैं। पौधों में रोग उत्पन्न होने वाले अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों के रोग के कारक है। ये हमारी फसल को खराब कर देते हैं। हमें इन पर रसायनों का प्रयोग डालते हैं जिससे कि सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सके। ओके बेटा, ये सूक्ष्म जीव जो है हमारे भोजन को भी खराब कर देते हैं। अब एक हम पार्टी में गए, ठीक है, वहां पे हमने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने के बाद उसको उल्टी हो गई। बूझो के मित्र को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि इसको फूड पॉइजनिंग यानी कि खाद्य विषाक्तन हो रहा है। अब खाद्य विषाक्तन होता क्या बेटा? खाना यानी कि जहरीला खाना। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, कभी कभी वो विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो जाता है और कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती है, हो सकती है। तो यह आवश्यक है कि हमें भोजन संदूषित होने से बचाना चाहिए, यानी कि हमें खाने को खराब होने से बचाना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमें फ्रेश भोजन करना चाहिए। ओके बेटा, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम टेबल भी करते हैं। ओके, थैंक यू।